नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने से पहले भगवान राम की मूर्ति के नेत्र नहीं खुलेंगे, उन्हें कपड़े से ढका गया है। जिस तस्वीर में मूर्ति में भगवान राम की आंखें खुली हुई हैं, वो असली मूर्ति नहीं है। मूर्ति की तस्वीरें कैसे वायरल हो रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। बिना शिखर वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर विवाद। देश के 9 मंदिरों में देव स्थापना पहले हुई, शिखर बाद में बने। रामेश्वरम में 277 साल लगे। सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा के 14 साल बाद मंदिर का शिखर बनकर तैयार हुआ, तब इसका शिखर पूजन किया गया। टाटा ने फिर खरीदे आईपीएल के टाइटल राइट्स। 2028 तक टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करेगा, एक सीजन के लिए 500 करोड़ देगा। जापान के मून मिशन स्नाइपर की चांद पर सफल लैंडिंग। जापान स्पेस एजेंसी जाक्सा ने कम्युनिकेशन की पुष्टि की, सफल लैंडिंग कराने वाला 5वां देश। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का ऐलान कर दिया गया है। पुरस्कार के लिए 19 बच्चों को चुना गया है। 22 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी। जल्द दुनिया भर में यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे इंडियन टूरिस्ट। गूगल इंडिया और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने इसके लिए एमओयू साइन किया। बाबा विश्वनाथ की अखंड ज्योति प्रभु श्री राम के मंदिर में भी जलेगी। श्री राम के वनवास की स्मृति को सजोने वाली अखंड ज्योति यात्रा काशी से रवाना हुई। देश भर के 32 राम पथ से होकर ये यात्रा रामेश्वर तक जाएगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन अमेरिका के मंदिरों में विशेष कार्यक्रम। सुंदरकांड के पाठ का होगा आयोजन। अमेरिका मंदिरों में अगले सप्ताह तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में 3 दिनों तक बाहरी लोगों की एंट्री बंद, सिर्फ आमंत्रित लोग जा सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के आवास के बाहर एसएसबी जवान तैनात। 6 महीने में बना करीब 400 किलो वजनी ताला और चाबी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अलीगढ़ से अयोध्या पहुंच गया है। दिल्ली में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने बाबर रोड की पट्टिका पर अयोध्या मार्ग का स्टिकर चिपका दिया। पुलिस ने स्टिकर को हटाया। हिंदू सेना काफी समय से बाबर रोड का नाम बदलने की मांग उठा रही थी। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर हरभजन का बयान। बोले, कोई पार्टी शामिल हो या ना हो, कोई जाए ना जाए, मेरी जो भगवान में आस्था है, जो मेरा एक यकीन है, मैं तो जरूर जाऊंगा। कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजू खाने की सफाई हुई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने वाले सामानों की सघन चेकिंग की गई। 3 पंप लगाकर निकाला गया गंदा पानी। पिछले 14 महीने में पीसीबी के तीसरे अध्यक्ष का इस्तीफा। रमीश सेठी के बाद जका अशरफ ने भी छोड़ा पद। छोड़ने की वजह उन्होंने अपने देश में क्रिकेट के माहौल को जिम्मेदार ठहराया। यूपी बेसिक स्कूल औचक निरीक्षण में 8,665 शिक्षक मिले अनुपस्थित। विद्यालयों में कर्मियों की ऑनलाइन उपस्थिति समेत डिजिटल कामकाज के लिए दिए गए 2 लाख से अधिक टैबलेट में से सिर्फ 705 ही चल रहे हैं। अमेज़न पर राम मंदिर का प्रसाद बताकर मिठाई बेची जा रही। सीसीपीए ने नोटिस भेजा। कंपनी ने प्लेटफॉर्म से राम मंदिर प्रसाद की बिक्री का ऑप्शन हटा दिया है। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का विरोध मार्च। कहा, मराठाओं को मूर्ख बना रही महाराष्ट्र सरकार, इस बार हम आरक्षण लेकर रहेंगे। मनोज ने जालना से मुंबई तक विरोध मार्च किया। एलविश यादव को मिली थी जान से मारने की धमकी। 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी गई थी। अपराधी को कार खरीदनी थी। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया था। राम मंदिर उद्घाटन के चलते 22 जनवरी को बंद रहेगा शेयर बाजार। इस वजह से शनिवार को पूरे दिन सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक हुआ कारोबार। अयोध्या से पकड़े गए 3 संदिग्ध आतंकी पन्नू गैंग के मेंबर। पन्नू के कहने पर अयोध्या का नक्शा लेने पहुंचे थे। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी थी। तीनों राजस्थान के रहने वाले हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 22 जनवरी को मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में पूरे दिन का अवकाश रहेगा। दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर की मूर्ति का हुआ इनॉग्रेशन। 206 फीट की ऊंचाई, 404 करोड़ रुपए हुए खर्च। स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का नाम दिया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस तक रोज 2 घंटे फ्लाइट बैन। विमानों के टेक ऑफ लैंडिंग पर रोक रहेगी। वायुसेना और राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की उड़ानों को छूट। सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 तक दिल्ली हवाई अड्डे से ना तो कोई प्लेन उड़ान भरेगा और ना ही लैंड करेगा। गणतंत्र दिवस की तैयारियों और कर्तव्य पथ पर होने वाले मुख्य समारोह के चलते ये फैसला लिया गया है। सानिया मिर्जा से अलग होने की अफवाहों के बीच शोएब मलिक ने की दूसरी शादी। शोएब मलिक ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद को अपना जीवन साथी चुना है।
पीवीआर आइनॉक्स में देख सकेंगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण। पीवीआर आइनॉक्स ने ऐलान किया है कि वो 22 जनवरी 2024 को अपने सिनेमाघरों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्क्रीनिंग करेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और उसके स्कूल 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं राम मंदिर बनने के पूरे अभियान का छोटा सा सिपाही हूं। हम राजनीति में मूल्यों और सिद्धांतों के साथ आए हैं। राजनीति मेरा पेशा नहीं है। कांग्रेस को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने से किसने रोका है? गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस ने ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन, पैराग्लाइडर, माइक्रोलाइट विमान, क्वाडकॉप्टर और गर्म हवा के गुब्बारे बैन किए। इंदौर अनाथालय में 21 लड़कियों के साथ बर्बरता। उनके कपड़े उतरवाकर लोहे के चिमटे से दागा गया, जबरन लाल मिर्च जलाकर धुएं में रखा गया और रेलिंग से उल्टा लटका दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के पक्ष में और ईडी के समन के खिलाफ आदिवासी संगठन सड़क पर उतरे। जहरीला तीर के इस्तेमाल की दी चेतावनी। कई आदिवासी संगठन ने मोरहाबादी से राजभवन तक मार्च किया। कश्मीर से मुस्लिमों ने राम मंदिर निर्माण पर खुशी जताई और कहा, भले ही हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज एक ही हैं। उन्होंने जैविक रूप से उत्पादित 2 किलो शुद्ध केसर मंदिर को तोहफा दिया। भोपाल में शुरू हुआ बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का काम। शिवराज सरकार में हुई थी शुरुआत। इस पर करीब 360 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ममता बनर्जी बोली, तवज्जो नहीं मिली तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। टीएमसी को प्राथमिकता नहीं दी गई तो प्रदेश की सभी 42 लोकसभा सीटों पर टीएमसी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में टीएमसी भी है। पश्चिम बंगाल में आरएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम को हमसे ज्यादा तवज्जो दी गई तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे और प्रदेश की सभी 42 सीटों पर लड़ेंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले, रोज करता हूँ भगवान राम की पूजा। भगवान राम किसी एक के नहीं है, आखिर हम सब हिंदू हैं। 22 जनवरी को कर्नाटक के सभी मंदिरों में पूजा का आदेश। ये पूजा ठीक उसी वक्त होगी जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बोले, राम मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये सार्वजनिक संपत्ति है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुझे इन्वाइट नहीं किया गया है, न ही हमारे सीएम को न्योता मिला। मैं हिंदू हूँ, मैं राम के साथ साथ हनुमान का भी भक्त हूँ। हम रोज उनकी पूजा करते हैं। भगवान हमारे भीतर है, हमारे दिल में है। यहाँ राजनीतिकरण करने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कांग्रेस एक देश एक चुनाव का विरोध करती है। जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई हो वहाँ एक साथ चुनाव की अवधारणा के लिए कोई जगह नहीं है। ये संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है। अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो संविधान की मूल संरचना में बदलाव करने पड़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।